कोई हेल्प मांग रहा है आपसे। बहुत बड़ा कलंक, परंतु लगते लगते टल गया है आपके ऊपर से। फोन पर कुछ तो रचा जा रहा है। सबसे बड़ा कांड अब होगा, तैयार हो जाओ। आपका गोल्डन टाइम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की एनर्जी मैं पहले पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सुखी हो, बहुत सारा पैसा बरसे, बहुत सारी खुशियाँ बरसे, बहुत सारा सुकून मिले आपको। भूल कर भी आपसे कभी कोई गलती ना हो, कोई आपका दिल ना तोड़े, आपसे कभी किसी का दिल ना टूटे, कोई आपसे ना रूठे, कोई रिश्ता ना छूटे, हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहें और आपके मन में छुपी कामना भी परमपिता परमेश्वर पूरी करे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो अगेन सिंह राशि की एनर्जी सबसे पहले बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ सिंह राशि की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। सूर्य वाले लोग होते हैं आप लोग, बहुत स्ट्रांग होते हो। कुछ लोग आप लोगों को झगड़ालू, घमंडी या गुरूर वाले, अहंकार वाले लोग कहते हैं, परंतु वास्तव में आप आत्म स्वाभिमान से भरे हुए होते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हो। और कहीं ना कहीं वही जब ज़्यादा होता है तो लोग आप लोगों को गुस्सैल समझ लेते हैं। सिंह राशि वाले आप जो भी है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और नंबर 1 मूलांक वाले जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप 1 मूलांक के जातक हैं, सूर्य आपके स्वामी है। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट डाउनलोड। कोई हेल्प मांग रहा है आपसे और आपको हेल्प करनी चाहिए। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, उस दिशा में देखने के लिए कह रहे हैं। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम उसने आपको मदद मांगी या नहीं, लेकिन उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है वो फ़ोन कॉल करके आपसे मदद मांगे, वो सामने से आकर आपकी मदद मांगे, आपसे पैसे की तरह मदद मांगे, आपसे शारीरिक रूप से कुछ मदद मांगे, आपकी हेल्प चाहिए उसको कि आप मेरे सपोर्ट में खड़े रहो। कभी कभी हमारे सपोर्ट में बोलने के लिए हम किसी को कहते हैं कि तुम भी 2 शब्द कहो तो हमारा पल्ला मजबूत होगा। किसी भी रूप में किसी को तो आपकी इस वक्त मदद की ज़रूरत है, और वो भीतर ही भीतर इतना याद आपको कर रहा है, अपने घर में इतनी बार चर्चा कर रहे हो, उसको बुला कर लाओ, उससे एक बार पूछ लो, उसको बोलो। तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है उसके साथ। आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या उसने आपसे कहा कि आपकी हेल्प चाहिए उसको, या अभी तक आप इस बात से बेखबर है। अगर बेखबर है तो बहुत जल्दी, बहुत जल्द, मतलब शायद 3 दिन भी ना लगे इस मैसेज को आपको सुनकर, और सामने से कोई आपसे मदद मांगेगा। ये मदद किसी भी रूप में हो सकती है। यूनिवर्स आपसे संकेत दे रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है, सामने वाला गलत नहीं है, तो मदद करने में पीछे मत हटना। क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर से कृपा रुकी रहती है। हमारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होते होते रुक जाती है, हमारा बहुत बड़ा काम होते होते रुक जाता है। तब हमारी कृपा इस तरह की एनर्जी से टच होती है कि हमें किसी की मदद करनी है तो हमारे काम बन जाएंगे। और तब ऐसे में किसी को हमारी याद आती है। महज 2 शब्द किसी के सपोर्ट में बोल देने से, एक फ़ोन कॉल कर देने से, किसी को कह देने से किसी को जॉब लग जाए, एक फ़ोन कॉल आप किसी को कर देते हो और किसी की नौकरी बच जाए, कोई भी मदद हो ऐसी, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। कोई अस्पताल जा रहा है, अचानक से किसी ने आपसे कहा थोड़ा साथ चलो, या मैं यहाँ अकेली हूँ, थोड़ी देर खड़े रहो, कोई आ जाएगा, तब ये भी एक मदद होती है। आप कृपया पीछे ना हटे, यहाँ से कृपा रुकी हुई है आपकी ज़िंदगी यहाँ से रफ्तार पकड़ेगी। और मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा कलंक टल गया आपके ऊपर से। देखो, ऐसे कृपा होती है ना। अभी मैंने जिस कृपा की बात की, ये इस कृपा का फल है, परिणाम है। एक व्यक्ति इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है ना, बाल बाल आप बच गए। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
या देवी की आराधना करते हैं ज़रूर, या दिया जलाते हैं प्रतिदिन नित्य। जो पूरे महीने दिया जलाता है ना सब दिन, महिलाएं और पुरुष कोई भी हो, अगर वो आप सब दिन दिया जलाते हैं ना, तो ये भी किसी साधना से कम नहीं है। बहुत बड़ा भेद होता है। एक कलंक जो आपके जीवन पर लगते लगते टल गया, आप बाल बाल बच गए। इसीलिए कहती हूँ हनुमान जी की पूजा किया करो। कोई चीज़ और ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान चालीसा नित्य ज़रूर पढ़ा करो, पुरुष हो या महिला हो। तब बड़े बड़े संकट हमसे टल जाते हैं, है ना। मेरे संकट के कटे या हनुमान, हमारे संकट काटे प्रभु। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। इसीलिए जब उनके बारे में मैं बोलती हूँ तो ट्रैक से हट जाती हूँ और उन्हीं के बारे में बोलने लगती हूँ। चलो आती हूँ वापस आपके मैसेज पर। बहुत बड़ा कलंक आपके ऊपर से लगते लगते टल गया। ये आपके अच्छे कर्म है। हो सकता है आपकी नित्य पूजा आराधना, आप बड़ों की सेवा करते हैं, दिया जलाते हैं, या आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। कोई एक आपका कर्म जो पुण्य बनकर आप पर बरसा और एक कलंक लगते लगते टल गया। ये कलंक किस क्षेत्र में था, कौन सा इल्जाम था जो आप पर लगता, तो फिर बहुत परिणाम बुरा होता, आपका नाम खराब होता या आपका चित्र खराब होता। लेकिन ये कलंक अब टल चुका है, नहीं लगेगा। कभी कभी हमारे घर के बच्चे कुछ ऐसे कांड कर देते हैं ना, कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि हम लोग जो सालों से रेपुटेशन बनाए हैं ना, वो एक बच्चों की गलती की वजह से खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था ज़रूर, लेकिन टल गई ये बात। अब नहीं लगेगा कलंक। आप धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स को, धन्यवाद कीजिए परमपिता परमेश्वर को। किसी के तो कर्म का फल था कि एक कलंक आपके ऊपर आते आते टल गया। देखो, मुझसे इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके दांतों में प्रॉब्लम है, दांतों में दर्द है, ब्लड आते हैं मसूड़े से या जो भी हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बैड बुद्ध की एनर्जी देख पा रही हूँ, एक बुरा बुद्ध की एनर्जी, और आपके दांतों में समस्या है। मुझे प्लीज़ लिखना, कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे आँख, नाक, दांत, कान, हाथ पैर सब खराब होते हैं किसी ना किसी समय में, और कोई ना कोई तकलीफ होती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ समस्या है वहाँ इलाज भी है ना। लेकिन मुझे इस वक्त ज़रूर बताना कि कौन है आप या आपके घर में जिसको दांतों में कष्ट है। या तो दांतों में दर्द हो रहा है, या कोई दांत सड़ गए हैं उसको निकलवाना पड़ेगा, या मसूड़ी से ब्लड आ रहा है, या दांत में दर्द है, फूल गया है, सूजन हो गई है, लेकिन दांत में कष्ट है। मैं एक बात बोलूँ, आपका बुद्ध खराब हो रहा है। अब अपने घर में चेक करो, छत को गंदा रखा है क्या आपने? छत पर लकड़ियाँ फेंक रखी हैं, कूड़े फेंक रखे हैं, बोरे में भर भर कर सामान फेंक रखा है, तो उसको साफ करो। ध्यान दो, किसी से कटु वचन मत बोलो। नहीं आपको देना है चीज़ें, मत दो, हाथ जोड़ लो उसको। भीख कोई मांगने आया, मत दो भीख, नहीं देना, हाथ जोड़ दो, परंतु कटु वचन मत बोलो। यहाँ से बुद्धि बिगड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। बुद्धि कब बिगड़ती है? जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम गलत काम करने लगते हैं, जब हमारी बोली खराब हो जाती है, हम किसी का अपमान करने लगते हैं। और बुद्धि के बिगड़ने के लिए तो बहुत कारण है, लेकिन यहाँ पर मुझे बुद्धि की बुरी एनर्जी की वजह से किसी के दांतों में कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ज़रूर बताइए ये दांत दर्द या दांतों से संबंधित प्रॉब्लम किसको है इस वक्त, जो मेरे मैसेज को इस वक्त सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड। फोन पर कुछ तो रचा जा रहा है। देखो, एक प्रपंच जो फोन पर रचा जा रहा है इस वक्त। जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ मित्रों, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकती हो, आपके बारे में चर्चा कोई कर रहा है फोन पर या कर रही है फोन पर, और कूटनीति रची जा रही है, रचा जा रहा है, कुछ पकाया जा रहा है आपके पीछे, लेकिन फोन पर। ये आपके घर के परिवार के सदस्य हो सकते हैं। आप कोई महिला है और आपके ससुराल में ही कोई महिला लगातार फोन पर लगी रहती है और लगातार आपकी शिकायत करती रहती है। हो सकता है आप पुरुष हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, इधर आप काम कर रहे हैं और इधर फोन पर लगा हुआ है कोई आपकी चुगली शिकायत करने के लिए। कुछ पकाया जा रहा, कुछ रचा जा रहा। मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पर आपको, आपके बारे में चाहे कोई फ़ोन पर कुछ रच रहा हो, चाहे मेल मिलाकर कोई मीटिंग कर रहा हो, अगर आपके कर्म सही है, आप सही डायरेक्शन में हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल बांका नहीं कर सकता। लगे रहने दो। फ़ोन का डेटा खर्च हो रहा है और उसका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, अदरवाइज आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन एक बात है, जब आपको इस बात की जानकारी होती है, जब आप कुछ सुन लेती हैं या सुन लेते हो, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। इंसान होने के नाते हमें हमारी शिकायत सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जब बेवजह हम पर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हमने कुछ नहीं किया और हमारे बारे में हमारी शिकायत चल रही होती है, तो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, उसको थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो ये तकलीफ के अलावा और कोई तकलीफ नहीं होगी आपको।
रचने दो जो रचते हैं, गढ़ने दो जो गढ़ते हैं। फ़ोन पर रचा जा रहा है, कुछ तो पकाया जा रहा है, तो पकाने दो जो पका रहे हैं वही उसको खाना पड़ेगा। आप स्वच्छ अपने जीवन जियो, अपने कर्म पर ध्यान दो, स्वच्छंद रहो और बेफिजूल की बातों में अपना समय मत बर्बाद करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आगे देखो, कर्म प्रधान जीवन है आपका, कर्म की ओर ध्यान दो। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, सबसे बड़ा कांड अब होगा। जिस चीज़ के लिए मन डर रहा था कि चलो फाइनली टल गया वो चीज़, वो टली नहीं है। वो टली है कुछ समय के लिए, लेकिन होगा। आपके मन का डर सच होने वाला है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। जो डाउनलोड आया मैं पढ़ रही हूँ और आपको सांत्वना भी दे रही हूँ कि सुकून से रहें, देखें क्या होने वाला है। घबराने से कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, एक मन में डर था आपको और वो नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो नहीं कि वो कैंसिल हो गया, वो टल गया, वो एक्सटेंड हो गया, लेकिन वो होगा। आपके बच्चे कुछ ऐसा काम किए हैं, आपके घर की लड़की है, शायद किसी से प्रेम करती है, आपको लग रहा है कि भूल जाए उसको, भगवान करे हमारी मर्जी से शादी कर ले, और वो लड़की भी चुप हो गई अचानक से, आपकी बात मानने लगी, सब कुछ ठीक चलने लगा, आपको लगा चलो फाइनली उसको भूल गई। वो नहीं भूली है। इस वक्त परिस्थिति देखकर उसने उस बात को टाल दिया। फिर समय आएगा, ये बात फिर निकाली जाएगी और फिर सब कुछ होगा। कोई बंटवारे की बात हो रही है, आप मन ही मन मना रहे हैं, भगवान करे बंटवारा टल जाए, मुझे नहीं चाहिए, तो अभी ये बात टल गई है सच में। ये आपकी प्रार्थना है या आपका समय है इस वक्त कि वो बात अभी टल गई है, वो बात खत्म नहीं हुई है, कांड होना भी बाकी है। जिस चीज़ का मन में डर लग रहा है ना, वो चीज़ होगी। यूनिवर्स आपसे पहले इसलिए कह दे रहे हैं कि कमर कस लो, माइंड मेकअप कर लो, तैयार रहो, क्योंकि असली कांड होना अभी बाकी है। और धैर्य से रहें, डरे नहीं, परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं। ऑल राइट, लास्ट डाउनलोड, नेक्स्ट डाउनलोड और ब्यूटीफुल डाउनलोड। आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। देखो कितना सुंदर डाउनलोड आया ना, मैं वेट करते रहती हूँ, कोई पॉजिटिव बात है मुझे मज़ा आ जाता है। ये छीनने वाली दुनिया आ गई है, समय अपराध वाला आ गया, एक दूसरे को धक्का देने वाला, कंपटीशन का, किसी के धन पे नज़र, किसी की खुशियों पर नज़र। और यहाँ जब ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं ना, आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है, मज़ा आ जाता है। ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। परमपिता परमेश्वर सबके जीवन में, इस वक्त मेरे जितने भी भाई बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस वक्त मुझसे जुड़े हुए जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन का गोल्डन टाइम आज अभी इसी क्षण से प्रारंभ हो। परमपिता परमेश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। इस वक्त मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आपका अच्छा समय शुरू हुआ, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। जो करोगे उसमें सफलता मिलेगी। जिस बात का मन में डर था वो बात नहीं बनेगी, हर चीज़ मिलेगी। जो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी क्लियर होगी। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे होंगे तो चलो बिल्कुल पास करोगे। आपने इंटरव्यू दिया होगा तो बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी। आपकी शादी की बात अटकी हुई होगी तो यहाँ चलो बिल्कुल रिश्ता तय होगा, सब कुछ होगा। यहाँ से गोल्डन टाइम आपका प्रारंभ हो रहा है। रिसीव कीजिए इस खुशी को, एक्सेप्ट कीजिए इस खुशी को। हर कोई मेरे भाई बहन, हर किसी के जीवन का गोल्डन टाइम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और आप बेहद खूबसूरत है। आपका मन बहुत कोमल है, बहुत साफ है। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसे सोचने दीजिए, ये आप मत सोचिए। आप बहुत श्रेष्ठ हैं और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जीवन में। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।